जय हिंद बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। और बच्चों इस क्लास से पीछे वाला वीडियो आपको अवश्य देखना है, ताकि आगे वाली क्लास में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो बच्चों अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों इस पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी इस प्रश्नावली के 8 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसको जरूर देखना। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। मतलब आपको कौन सा त्रिभुज दे रखते हैं, ए बी सी। एक तो बार ए बी सी ये वाला है, दूसरा आपको दे रखा है ए एम पी। ए एम पी ये वाला, इन दोनों के क्या कोण है, बी और एम। ये बी और ये एम क्या है, समकोण है। मतलब 90 डिग्री दिया गया आपको। तो सिद्ध कीजिए कि मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। साथ में आपको ये और बताना कि सी ए बटे पी ए बराबर है बी सी बटे एम पी के। देखो सी ए कौन सा हमारा, ये वाला इस त्रिभुज का, और हमारा पी ए कौन सा है, इस त्रिभुज का। तो जब इन दोनों त्रिभुज, एक तो ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज, अगर हम दोनों क्या करेंगे, देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज, अगर दोनों को हम सर्वांग सिद्ध कर देते, मतलब समरूप सिद्ध कर देते हैं, तो भुजाएं तो अपने आप ही बराबर हो जाती। क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है वो लिखते हैं। तो क्या दिया गया है, हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और आपको दिया गया त्रिभुज ए एम पी दोनों समकोण है। और दूसरी बात आपको दी गई है कि कोण एम बराबर है कोण बी के। तो इसने दिया गया कि 90 डिग्री है, दोनों समकोण है। या फिर ऐसे लिख लेंगे, हम ये ना लिख के हम लिख दें कोण एम भी 90 डिग्री है और कोण क्या है, बी भी 90 डिग्री है। ये हमें दिया गया है, ठीक है। साथ में आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों आपको क्या करना है कि पहला पॉइंट है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है कि सी ए बटे है पी ए बराबर बी सी बटे है एम पी, ये सिद्ध करना है। तो चलो आप हल में शुरू करते हैं। तो हल में आप सबसे पहले पहला पॉइंट लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा, ए एम पी। या त्रिभुज का निशान लगा लेना है ना। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा त्रिभुज हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। कौन सा है, ए बी सी। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये ए पी और दूसरा कौन सा है, एम, ये वाला। ये दो त्रिभुज आपके पास। अब यहां से आप देखिए क्या सिद्ध कर सकते हो। एक तो आपको दिया कि कोण एम बराबर है कोण बी के। आप एक तो लिख सकते हो कोण एम बराबर है कोण बी के, तो आप लिखोगे 90 डिग्री। और दूसरी बात आप लिख सकते, दिया है 90 डिग्री है दोनों। अब और देखिए दूसरा, और एक आप जानते हो किसी भी त्रिभुज को आपको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना। या तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए या फिर कोण बराबर होना चाहिए। अगर आप दो कोण भी बराबर कर देते हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां से देखिए हमने ए कोण बराबर कर दिया, दूसरा कोण देखिए आप ए, इसमें भी ए है, इसका मतलब ए, ये दोनों कोण ए है, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो आप लिख सकते हो कोण ए बराबर कोण ए, लिखोगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब बच्चों आपने दो कोण बराबर कर दिया, तो इसका मतलब आप दोनों त्रिभुजों के बराबर क्या, इसमें अतः कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी
समरूप है त्रिभुज एएमपी की। बस ये तो सिद्ध करना था। आपको कम से कम दो कोण भी बराबर कर दोगे ना तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। या तीनों भुजाओं को अगर आप बराबर कर देते हो त्रिभुजों की तो भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये हमने समरूप कर दिया। अब दूसरा भाग हमें दे रखा है ये वाली भुजा। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब इन दोनों त्रिभुजों का आप समरूप सिद्ध कर देते हो तो इनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता है। जो कौन सा सी ए, कौन सा हमारा सी ए, ये रहा ये भुजा। दूसरी है पी ए, ये वाली भुजा। तो इन भुजाओं का दूसरे हमारे पास कौन सी बीसी, इस वाली। और ये है कौन सी एमपी, ये वाली। अब इन दोनों भुजा, ये जो भुजा का अनुपात देखो इन दोनों त्रिभुजों के दे रखा था, हम लिख सकते हैं अतः समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः आप लिख सकते हो क्या, सी ए बटे पी बराबर होगा बी सी बटे एम पी। बस ये सिद्ध करना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान देना है, क्लास को कहीं छोड़ के नहीं जाना है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। कौन से कोण है, देखिए कौन कौन सा है, ACB, ठीक है ये वाला। दूसरा कौन सा है, FGEFG, ये वाला। या इधर से है EGF, ये वाला क्या है, समद्विभाजक है। कौन, एक तो CD और GF, ये रहा CD और ये रहा GH, मतलब समद्विभाजक है। इसका मतलब बच्चों कोई भी भुजा किसी कोण को क्या करती है, समद्विभाजक करती है। इसका मतलब वो क्या करती है, उसको बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, बराबर भागों में। इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है और ये वाला भाग और ये वाला भाग भी बराबर है। इसको हम कोण नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको दे देते 3 और इस वाले को दे देते हैं 4। तो यहां तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़िए, क्या दे रखा है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। कौन से है, एक तो D और H, किस पे, एक तो AB भुजा, AB पे देखो D स्थित है और FE पे कौन है, H स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है, क्या दे रखा बच्चों, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। कौन सा, ABC समरूप है कौन से त्रिभुज के, FEG के, ये समरूप है। तो आपको सिद्ध करना है कि CD बटे GH, देखिए ध्यान से, ये वाला CD और ये कौन सा है, GH, ये वाला का इनका अनुपात है। और दूसरा क्या दे रहा है, AC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको क्या करना है, बराबर अनुपात में करना है। तो इस दोनों को अगर बराबर अनुपात में करना तो इन दोनों त्रिभुजों का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर देते हैं तो इन भुजाओं का अनुपात तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। दूसरी बात ये दे रखिए कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। DCB, DC और B, एक तो ये वाला ये त्रिभुज, दूसरा कौन सा है, HGE, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को भी हमें क्या करना, समरूप सिद्ध करना। अगला वाला देखो, त्रिभुज DCA, एक तो ये वाला त्रिभुज, दूसरा है HGE, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को भी क्या करना है, समरूप सिद्ध करना। तो ये सब काम करने से पहले हम लिखेंगे जो भी हमें दिया गया है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया गया आपको देना कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं। अगर बच्चों ये दोनों समद्विभाजक हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो ये हम लिख सकते हैं, आप लिखोगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के
और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। पहली बात, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे हमें सब कुछ करना है ताकि आपको आगे जो सिद्ध करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दे रखा है उसे लीजिए पहले। फिर आपको दे रखा है कि त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहां से आपको दे रखा है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरे पॉइंट पे देखिए आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अब आप जानते हो बच्चों कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हमें सिर्फ भुजाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ यार संगत कोणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो लेना हमें, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। अगर भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो आगे हम लिख देंगे, ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो त्रिभुज एबीसी ये वाला बड़े वाला त्रिभुज, दूसरा है एफ ई जी ये बड़े वाला त्रिभुज। तो ये वाला देखिए बच्चों, इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये बड़े वाला कोण इस कोण के बराबर। तो आप लिखोगे कोण ए बराबर है कोण एफ के, ठीक है, कोण बी बराबर है कोण ई के, तीसरा कौन सा है, कोण सी बराबर है कोण जी के, ठीक है। अब इसको तो नंबर दे दीजिए 4 और इसको दे दीजिए 5। इस कोण को नाम नहीं देना, एक बार ध्यान से देखिए आप, इस कोण को नाम नहीं देंगे अभी। अभी देखिए आप, ये कोण सी ये टोटल है क्या, 1 और 2 की मिला के है कि नहीं है, और ये वाला जी इन 3 और 4 को मिला के है कि नहीं। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण सी के हिसाब से 1 प्लस कोण 2, इधर लिख सकते हो कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो कोण 1 बराबर कोण है 2 है कि नहीं है, तो यहां रख सकते हो आप कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर कोण 3 प्लस कोण 3, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2 कोण ए बराबर 2 कोण 3, 2 से 2 कट गया तो यहां गया कोण 1 बराबर कोण 3। इसे समीकरण नंबर दे दीजिए आप, ये 4 ये 3 है बच्चों, ये 3 है ये 4, इसे दे दीजिए 5। अब आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, जब कोण 1 3 के बराबर हो गया तो कोण 2 भी किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कोण 2 बराबर कोण 4 के, इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 6। बस यहां तक हमने काम कर लिया, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, अब हम इन तीनों कंडीशन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी मिलना था, जो भी चाहिए था, वो सारा हमारे पास यहां आ गया है। अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर बच्चों पहली कंडीशन को सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन को पहले सिद्ध करेंगे। देखो क्यों, तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, CD, ये CD ये वाली है, दूसरी कौन सी, ये वाली GH, दूसरी हमारे पास दे रखी AC इस त्रिभुज की है और FG इस त्रिभुज की है। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, अनुपात बराबर होगा। लेकिन यहां देखो हमें त्रिभुज सिद्ध भी करना, हमें DCA ये त्रिभुज है क्या, दूसरे वाला कौन सा है HGE ये वाला F ये वाला त्रिभुज है। तो इससे अच्छा तो हमें तीसरे को ही सिद्ध कर देंगे, तो पहला तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो आपको तीसरा सिद्ध करना है, यहां से देखिए तीसरे वाले को लेके चलना है। देखो त्रिभुज DCA और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज HGF, इसको सिद्ध कर देंगे तो पहला तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से आप देखिए इन दोनों को करना है, तो आप सबसे पहले देखिए आपका कोण 1 बराबर है कोण 3 के, अभी हमने सिद्ध किया ना, देखो कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 1 बराबर है कोण 3 के। तो आप लिखोगे कौन से समीकरण से, समीकरण यहां से आप लिखोगे समीकरण कौन सा है 5, समीकरण 5 से, ठीक है। दूसरा आप देखो यहां से आपने कोण ए और कोण एफ बराबर किया है, देखो ये रहा कोण ए बराबर कोण एफ है, तो यहां से लिखो कोण ए बराबर है कोण एफ, लिखोगे समीकरण कौन से 3 से। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब आप दो कोण बराबर कर देते हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों दो कोण आपने एक तो ये वाला कोण बराबर कर दिया, एक ये वाला कोण बराबर कर दिया, इसमें दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो लिखोगे त्रिभुज अतः, आप लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, ठीक है। ये वाला हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा हो गया तो इसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, तो अब पहला पॉइंट हल कर देंगे हम यहां से। पहला देखिए, तो
आप क्या करोगे, यहां से लिखोगे त्रिभुज बी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है, हम लिख सकते हैं अतः समरूप त्रिभुजों के संगत भागों का अनुपात बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुजों के संगत भागों का अनुपात बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो अतः आप लिख सकते हो कि सी डी बटे जी एच बराबर होगा किसके, ए सी बटे एफ जी के। तो बस इसलिए आपको तीसरा पहले सिद्ध करना पड़ा कि त्रिभुजों को सिद्ध तो हमें बाद में भी करना है, इसलिए ऐसा इसको पहले सिद्ध कर देते ताकि हमें दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन के साथ ही हल हो जाए। अब देखो तीसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है, तीसरी कंडीशन है हमारे पास तीसरी तो हमें कर ही दिया। दूसरी क्या है, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज कौन सा है, एच जी ई। देखिए कौन सा है, एक तो डी, ये डी बी डी सी बी ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा कौन सा है, एच जी और ई ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को सिद्ध करना है। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण 2 बराबर कोण 4 से। ये देखो यहां आपने किया ना, तो आप समीकरण 6 से, तो आप लिखोगे समीकरण 6 से। दूसरा आप देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण बी बराबर कोण आपने क्या किया है, ई किया है, ये रहा कोण बी बराबर ई किया। तो यहां से लिखोगे समीकरण कौन सा है, 4 से। अब आप दो कोण आपने बराबर कर दिया, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज के समरूप होगी। तो लिखोगे कोण कोण समरूपता से लिखोगे त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। बस ये वाला सिद्ध करना था आपको, तो बिल्कुल आसान था। तो अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 देखो क्या है, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई की भुजा। देखो कौन सा है, एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास समद्विबाहु कौन सा है, ए बी सी। ठीक है, एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी कौन सी है, ये वाली सी बी। ये देखो ये सी बी इधर बढ़ाई गई है। जब सी बी बोला तो बच्चों इस तरह बढ़ाना, इससे जब बीसी बोलता तो इस तरह बढ़ाते। अब सी बी तो इस तरह बढ़ाई, हमने कहा था कि ई तक बढ़ा दी। ई पर एक बिंदु है, यदि एडी लंब है बीसी पे, कौन है एडी, ये एडी लंब किस पे, बीसी पे। दूसरा आपको दिया गया ई एफ कौन सा है, ये वाला देखो ई एफ लंब है किस पे, इस एसी पे। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। कौन सा है, ए बी, ये बी डी, एक तो ये वाला, दूसरा है ई सी और एफ ये वाला। ये दोनों त्रिभुज क्या करें, समरूप सिद्ध करें। इससे पहले बच्चों, इससे ट्यूशन को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में। देखो उसके बारे में हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना बच्चों, उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, जैसे ए बी सी। अब ये जरूरी नहीं है आपको कोई भी भुजा बराबर दे देगा, तो इसका मतलब है कि मैं मान लेता हूं कि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब जो दो भुजाएं बराबर होती है ना बच्चों, तो बराबर भुजाओं के जो संगत कोण होता है ना, सम्मुख कोण, इन भुजाओं की, इस भुजा के जो सम्मुख कोण है ये वाला, और इस भुजा के सम्मुख कोण है ये वाला, कोण बी और कोण सी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। मतलब भुजाओं के बराबर, भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यह बोलते थे जो सम्मुख कोण है, बराबर कोण, इन भुजाओं से बनने वाले अगर बराबर दो कोण अगर बराबर होते हैं हमारे, मान लो कि बी और सी बराबर है, तो इनके सम्मुख वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये पर में आपने कक्षा 9th में पढ़ी होगी अच्छे से, कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही बात मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमें दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, इसका मतलब इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो बराबर भुजा है ना उसके सम्मुख कोण ये है और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा, ये है। इसका मतलब दोनों कोण तो बराबर होने चाहिए, मैंने आपको बताया है। और आप ये पर में आपने 9th में पढ़ी थी,
तो ये इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल ना दिक्कत आओ, क्योंकि हमें सर्वांग सिद्ध करना है तो इससे पहले हमें करना पड़ेगा। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको दिया गया है वो हम देखते हैं। तो हम देखेंगे, दिया है, आपको दिया गया है कि ए बी बराबर है ए सी। जब आपको ये ए बी बराबर दे दी ए सी, तो ये सम्मुख, ये भुजाएं के सम्मुख भुजा का ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां से आप लिखोगे कोण बी बराबर है कोण सी के। ये कोण, इस भुजा के सम्मुख कोण ये है और इस भुजा के सम्मुख कोण ये है, मैंने अभी बताया है। तो इसका मतलब आप लिख भी सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और यही प्रमेय पढ़ी है, सेम यही प्रमेय जो मैंने आपको लिखाई है, ये 9th में आपने पढ़ी होगी। सेम इसी प्रमेय को समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात हमने लिख दी। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध करना है आपको। तो बच्चों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए सी एफ के। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस हमें जो चाहिए था वो हमने त्रिभुज से निकाल लिया। अब जो भी हमें निकाला वो आसानी से आ जाएगा हल। तो हल में देखिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से करेंगे। देखो पहले कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ई सी एफ। ये वाला कौन सा त्रिभुज है मैं बना देता हूं। एक तो ये वाला त्रिभुज है, कौन सा, ए बी डी, जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री है। दूसरा वाला कौन सा त्रिभुज हमारे पास, त्रिभुज बनाना सबसे अच्छा है कि उससे समझोगे ना आप तो बिल्कुल आएगा, जिसमें एफ आपका क्या है, 90 डिग्री है। अब आप देखो यहां से हमने पहली बात तो क्या सिद्ध की कि कोण बी बराबर है कोण सी के, क्योंकि हमने यहां से दिया में सिद्ध किया है। तो कोण बी बराबर है कोण सी के, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से। दूसरी बात देखो बच्चों, मैंने कहा था कि समरूप सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम 2 कोण चाहिए या 3 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। देखो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, दोनों समकोण है क्या, तो आप लिख सकते हो कोण डी बराबर कोण एफ, लिखोगे 90 डिग्री है। ठीक है, आपने जब 90 डिग्री सीधी कर दिया है तो यहां से आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, यहां से आप कर सकते हो कि ए अतः आप यहां लिखना, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ की। ये सिद्ध करना था, बस इतनी रामायण हमने अब तक ये इसलिए की थी, ये जो किया है इसको सर्वांग क्या समरूप सिद्ध करने के लिए। तो बिल्कुल आसान लगा आपको क्वेश्चन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका, देखो त्रिभुज की कौन सी है, एबीसी त्रिभुज है, इसकी दो कौन सी भुजाएं, एक तो BC, ये AB और ये BC, ये वाली भुजा, और माध्यिका कौन सी है, ये माध्यिका AD। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ ये रही, QR ये रही, और तथा माध्यिका PM ये रही, के समानुपाती, मतलब इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा PQR में आपको क्या दिया गया है कि इसकी भुजा का किसका भुजा इसकी AB, मतलब इसकी भुजा कौन सी है, AB, इसकी AB और इसकी क्या है PQ, बराबर है इसकी कौन सी BC, इसकी ये वाली BC, इसकी है QR, बराबर है किसकी, इसकी माध्यिका AD और इसकी माध्यिका AD और इसकी क्या है PM। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि दर्शाई त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो बच्चों, अब आप देख रहे हो कि हमारे पास तो न तो भुजाएं बराबर है, क्योंकि किसी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए उसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बराबर अनुपात में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दो तो है लेकिन तीसरी नहीं है। ये दो भुजाएं तो क्या है हमारे पास बराबर है, लेकिन तीसरी तो हमारे पास क्या आ गई, माध्यिका आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, आपके पास अगर दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो आपके पास एक कोण होना चाहिए, तभी आप समरूप सिद्ध कर सकते हो। इसका मतलब आप देखिए, मैं या तो इस कोण को इस कोण के बराबर करूं, या फिर मैं इस कोण को इस कोण के बराबर करूं, तो ये त्रिभुज क्या हो सकता है, क्योंकि बड़े वाला त्रिभुज है। अगर मैं इस कोण को इस कोण के बराबर कर देता हूं तो भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं, और मैं इस कोण को अगर इस कोण के बराबर कर देता हूं, इस त्रिभुज के इस वाले के, तो भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, आप यहां तक तो देखिए। अब आप ये देखिए कि ये वाले जो बीडी है, इस दोनों त्रिभुजों को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है क्या। तो देखो कैसे, आपको ए बी और पी क्यू दे रखा है, दूसरी बात यही है आप इन दोनों को तो समरूप सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। तो ये वाले आपको ये भुजा बराबर जाएगी, दूसरी आपको एडीपीएम, इसकी ये वाली भुजा ये वाली आपको बराबर दे रखी है। अगर आप इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दे तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहां से देखिए हम क्या करके, यहां से देखो ये पॉइंट नंबर 1 ले लो आप, हम यहां पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, जहां एडी, यहां से आप क्या लिखोगे, एडी बीसी, बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है या माध्यिका है। आप ये तो लिख सकते हो ना कि ये वाली, जब भी कोई माध्यिका होती है वो त्रिभुज के दोनों भागों के बराबर भागों में बांटती है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, एडी, यहां से लिखोगे एडी माध्यिका है, माध्यिका है बीसी की। अब ये एडी है ना, ये वाली, ये माध्यिका इस बीसी की है, और जब ये माध्यिका है इस बीसी की, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। इसका मतलब ये बीसी है, बीसी दुगुना किसका है, इस बीडी का। तो आप ये लिख सकते हो क्या, बीडी का मतलब, सॉरी, यहां से आप लिख सकते हो बीसी दुगुना है बीडी का। ये बीसी ये टोटल दुगुना ही तो है, क्योंकि दोनों बराबर है, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर है। इसका मतलब ये बीसी ये बीडी इस बीसी का, ये बीसी इस बीडी का दुगुना है कि नहीं है। इसे समीकरण नंबर आप दे दीजिए 2। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हो, तीसरी बात आप लिख सकते हो इधर वाला कि पीएम माध्यिका है किसकी, क्यू आर की। इस क्यू आर की माध्यिका यही तो है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो कि जो क्यू आर है, कौन क्यू आर, ये क्यू आर है, इसे टू किसका, इसका, इस वाली भुजा का, ये क्यू आर इस वाली भुजा का दुगना है क्या, क्यू एम। इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 3। देखिए ये वाली भुजा बच्चों इस बीसी के आधी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कौन सी, यहां से ये कौन सा बीडी आधी है इस किसकी, बीसी की। तो आप इसको इधर भेजोगे 2 के, तो ये तो भी तो ऐसे बनेगा, बी बराबर 2BD, तभी तो ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, बीसी दुगनी है किसकी, बीडी की। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात दोनों बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार आपको कोई यूट्यूब दूसरे तरीके से बताएगा, तो हर एक टीचर के आके अलग अलग तरीका से बताता है। तो ये नहीं है कि आप कहोगे ये तो सर तो ये बता रहे हैं यूट्यूब पे, ये वाले ये बता रहे हैं। आपको मैथ अड्डा 16 पे आपको सबसे बेस्ट क्लास मिलेगी, बल्कि आज सब यूट्यूब से भी आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा जाएगा। तो आप ये मत समझना कि आपको गलत बताया जा रहा है या सही, इस तरह भी होता है नहीं, ये दोनों तरह से होता है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, अब यहां से समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में आप वहां रखोगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, तो रखो बच्चों, जब आप मान रखोगे तो देखो यहां से तो आएगा ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, बराबर देखो किसके, बीसी के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, 2BD, और पी क्यू आर के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, 2QM, बराबर क्या आएगा, एडी बटे पीएम। अब देखो जो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां से क्या आ गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, बीडी बटे क्यू एम के।
बराबर है AD बटे PM की। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, AB भुजा इसके बराबर होगी क्या PQ के, इसकी BD भुजा इस QM के बराबर होगी क्या, और AD भुजा ये AD भुजा इसके PM के बराबर होगी। इसका मतलब तीनों भुजाएं हमने क्या कर दी, बराबर कर दी। तो आप लिख सकते हो अतः भुजा 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 समरूपता, भुजा भुजा समरूपता से त्रिभुज कौन सा, ABD, ABD समरूप है त्रिभुज PQM की, PQM की। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए हैं तो इनके संगत कोण तो आसानी से बराबर होंगे। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है, ये वाला हो गया। आप यहां समीकरण नंबर इसको क्या दे दोगे, 3 तक दे दिया ना हमने, इसको दे दीजिए 4। अब देखिए, अब हमें सिद्ध करना, जो सिद्ध कर लीजिए। तो यहां से आप लोगे, इधर से लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या है PQR। तो देखो यहां से इन दोनों जो बड़े वाले त्रिभुज है ना, तो इसकी भुजाएं, इस वाली भुजाएं ये वाली और इस वाले की भुजा को हमने बराबर किया। देखो यहां से आप यहां से ले सकते हो AB बटे PQ बराबर है किसकी, BC बटे QR की। तो आप लिखोगे समीकरण 1 से। दूसरी बात अभी आपने सिद्ध की है कि कोण B बराबर है कोण Q के, ये आप लिखोगे समीकरण 4 से। तो आपने दो भुजाओं को अनुपात बराबर कर दिया, एक कोण बराबर कर दिया। तो आप लिखोगे SAS मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। बस ये सिद्ध करना था। बस ये बात हमें इसलिए सिद्ध करना पड़ा कि जब तक हमें इस त्रिभुज की दो भुजाएं मिलनी चाहिए, या तो एक कोण या इसके दो कोण बराबर होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, ये आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। पहली बात यह कि बच्चों आपको पीछे का वीडियो देखना है। दूसरी बात, अगर आपको कोई किसी में दिक्कत आती है तो आप पीछे करके क्लास को फिर से देखिए इस वीडियो को, तो आपकी दिक्कत पूरी हो जाएगी। और फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर मेरे इस ट्यूशन में दिक्कत आई है, ताकि अगले वाले वीडियो को हम जब शुरू करें तो पहले आपकी जो परेशानी उसी को हल करें, उसके बाद में आगे ट्यूशन हल करें। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।